हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 एंड 7 परवा इंग्लिश वर्कबुक में बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड। देखो चिल्ड्रेन CHILDREN चिल्ड्रेन, MORNING मॉर्निंग, WOMN वुमेन, FRIEND फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। गीता, गीता सिंगुलर है तो इज आएगा गीता इज माय बेस्ट फ्रेंड। आई के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ में एम आता है तो आई एम ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। सी, देखो सी सिंगुलर है तो आएगा हैज़, सी हैज़ ए कार। दे प्लूरल है तो हैव आएगा, दे हैव अ बिग हाउस इन द विलेज। अगला क्वेश्चन है 3 का, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई गोट अपर बर्थ इन ट्रेन, BERTH बर्थ। और ये बर्थ क्या है? जन्म। रोहन इज वीक इन मैथमेटिक्स, तो रोहन है वो गणित में क्या है? कमज़ोर है, तो WEAK वीक। और ये वीक क्या है? सप्ताह। अगला है स्नेक लिव्स इन ए होल नियर द वेल। तो देखो होल यानी बिल में रहता है। स्नेक बिल में रहता है, किसके? नियर द वेल, कुएं के पास बिल में रहता है। अगला है सान इज डियर टू ऑल फैमिली। सान है वो पूरी फैमिली का क्या है? डियर यानी प्रिय है, और ये डियर हिरण। अगला है 4 का राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल लिखने हैं मैन, तो इसका प्लूरल करेंगे तो MEN क्या हो जाएगा? MEN मैन। टूथ का टिथ, डबल ओ किस गया? डबल ई, TWTH टिथ। लीफ का प्लूरल करेंगे तो क्या आएगा? F को हटाकर VES, LEAVES लीव्स। स्टोरी का Y को हटाकर IES, STORIES स्टोरीज। अगला क्वेश्चन है 5 का, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। देखो यहाँ पर AN और दी आर्टिकल हैं, तो ही हैज एक्स इन हिज हैंड, एक्स। तो देखो एक्स इसका साउंड आ रहा है एक्स, यानी वोवल से आ रहा है तो एन आएगा। माई फ्रेंड हैज़ एन एप्पल, इसका भी क्या है? वोवल से है, साउंड शुरुआत, तो एन आएगा। माई फ्रेंड हैज़ एन एप्पल। गौरी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर स्कूल। देखो बेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आई है तो क्या आएगा? द। गौरी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। माई मदर इज हेड ऑफ माई फैमिली। मेरी मम्मी है वो मेरे हाउस की क्या है? हेड, मुखिया है, तो पूरे घर में से एक को छांट रहे हैं तो क्या आएगा? द। माई मदर इज द हेड ऑफ माई हाउस। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। इसमें जो साइलेंट लेटर हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। देखो वर्ल्ड R साइलेंट है यहाँ पर। नाइफ में K साइलेंट है। कॉम यहाँ B साइलेंट है, B की साउंड नहीं आएगी, कॉम। लिसन यहाँ पर T साइलेंट है। अगला 7 का राइट सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका यूज करके यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं। एप्पल और रेड, एन एप्पल इज रेड। सेब कैसा है? लाल है। वेजिटेबल और ग्रीन, आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल। ही ईट्स येलो मैंगो। मिल्क इज वाइट। अगला है ऐड का क्वेश्चन फाइंड द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं। नेमिंग वर्ड्स यानी संज्ञा, नाउन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, नाउन को नेमिंग वर्ड बोलते हैं। इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। इसमें जो नेमिंग वर्ड है यानी नाउन है उनके अंडरलाइन करनी है और उनको नीचे लिखना है। माई नेम इज अपूर्वी चंदेला, मेरा नाम क्या है? अपूर्वी चंदेला, तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है? अपूर्वी चंदेला, इसको लिखेंगे। आई एम एन इंडियन प्लेयर, मैं क्या हूँ? भारतीय खिलाड़ी हूँ, तो यहाँ पर इंडियन है, ये नेमिंग वर्ड है यानी नाउन है। माई स्पोर्ट इज शूटिंग,
तो यहाँ पर शूटिंग है, ये भी क्या है, नेमिंग वर्ड है। आई एम फ्रॉम जयपुर, तो यहाँ पर जयपुर है, ये भी क्या है, नेमिंग वर्ड है। राजस्थान नेमिंग वर्ड है। आई एम ऑनर्ड विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड्स, यहाँ पर अवार्ड्स है, ये भी क्या है, नेमिंग वर्ड है। आई वॉन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर जो गोल्ड है ये भी नेमिंग वर्ड है यानी नाउन है, और वर्ल्ड है ये भी क्या है, नाउन है। आई एक्सरसाइज डेली। अगला 9 का अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है उनके नीचे क्या करनी है, लाइन करनी है यानी अंडरलाइन करनी है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, इंडिया की राजधानी है, तो यहाँ पर दिल्ली ये सब्जेक्ट है तो अंडरलाइन करेंगे इसके। कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी, कमल और योग्यता टीवी देख रहे हैं, तो कमल एंड योग्यता यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। माय मदर वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, मेरी मम्मी एक हॉस्पिटल में काम करती है यानी एक अस्पताल में काम करती हैं, तो माय मदर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। द सन साइंस इन द स्काई, सूर्य आसमान में चमकता है, तो यहाँ पर द सन क्या है, सब्जेक्ट है। अगला है क्वेश्चन 10 का, रीड द कॉम्प्रहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। लायन लिव्ड इन अ जंगल, एक शेर है वो जंगल में रहता था। ही हैड ए बैड ब्रेथ, उसकी क्या थी, गंदी, यानी जो वो सांस लेता था तो उसकी सांस से गंदी स्मेल आती थी, बैड ब्रीथ। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड ए डियर, उसने एक हिरण को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेदर ही हैड ए बैड ब्रीथ, क्या मेरी क्या है, गंदी सांस। द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, हिरण ने उसको क्या बता दिया, ट्रूथ यानी सच बता दिया। द लॉयन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम, लॉयन है वो नाराज हो गया और किल्ड हिम यानी उसको मार दिया। द लॉयन आस्क्ड द वॉल्फ द सेम क्वेश्चन, फिर क्या किया, शेर ने वही क्वेश्चन वॉल्फ यानी भेड़िए से किया। द वॉल्फ रिप्लाइड, भेड़िए ने आंसर दिया, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, दैट हिज ब्रीथ वाज एज स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेग्रेंस, कि आपकी सांस तो इतनी अच्छी है, स्वीट यानी इतनी अच्छी है जैसे फूलों की खुशबू हो, फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स फ्रेग्रेंस यानी फूलों की खुशबू जैसी महक रही है। द हैंग्री लॉयन न्यू, नाराज शेर, न्यू पहचान गया, क्या जान गया, दैट ही वाज ए लायर, कि वह झूठा है, सो ही किल्ड हिम टू, उसने उसको भी मार दिया। फाइनली अंत में, द लॉयन कॉल्ड द फॉक्स, लॉयन ने लोमड़ी को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, और उसको भी वही क्वेश्चन किया। ही आंसर्ड क्लेवरली, उसने चतुरता से उत्तर दिया, दैट ही हैज़ ए कोल्ड एंड कुड नॉट स्मेल एनीथिंग, कि मेरे जुकाम है और उस मेरे को कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, ना अच्छी आ रही है ना बुरी आ रही है। इन दिस वे द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली, इस प्रकार लोमड़ी ने अपने आप को बचा लिया। वो वाज क्लेवर, कौन था क्लेवर, फॉक्स। वेयर डिड द लॉयन लिव, लॉयन कहाँ रहता था, द लॉयन लिव्ड इन ए जंगल। वो हैड ए बैड ब्रीथ, किसकी थी बैड ब्रीथ, लॉयन हैड ए बैड ब्रीथ। वाई डिड लॉयन किल द डियर, लॉयन ने डियर को क्यों मार दिया, क्योंकि द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, डियर ने उसको सच्ची जो सच्चाई थी वो बता दी थी। तो द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ अबाउट हिज बैड ब्रीथ, सो ही किल्ड द डियर। अगला है रीअरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो कैन सी प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। जीतेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स। अगला है 12 का, राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेज। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट लिख के सेंटेंस को दोबारा लिखना है। तो बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। अगला है माई शर्ट इज डर्टी, क्लीन का डर्टी। सालू इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी का सैड, सालू इज़ वेरी सैड। अगली का ब्यूटीफुल, पिकॉक इज एन अगली बर्ड, तो अगली से इसकी साउंड निकल रही है तो एन आएगा, और यहाँ ब्यूटीफुल है तो क्या आएगा, एन नहीं आएगा, पिकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड। अगला फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस।
चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इनटू द रिवर। एक जगह से दूसरी जगह पर हम मूव कर रहे हैं तो क्या आता है, इनटू, यानी नदी के अंदर जा रही है वो। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इनटू द रिवर, गति करके नदी के अंदर जा रही है तो क्या आएगा, इनटू। द इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी ए बुक फॉर यू। देयर वॉज ए न्यूज पेपर ऑन द टेबल। अगला है जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक ए न्यू वर्ड। देखो, बुक, बैंक, इन साइड, रेनबो, रेनबो, बर्थडे, बर्थडे। अगला है 12 का राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। द हेड ऑफ ए विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच। ए पर्सन हु शोज म्यूजिक, जो म्यूजिक दिखाता है, म्यूजिशियन। ये था बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।